कहा जाता है कि इस धरती पर कुछ जगहें ऐसी हैं जहां इंसान का कदम पड़ना उसकी आखिरी गलती साबित होती है। ऐसी ही एक जगह है दक्षिण अमेरिका का अमेज़न जंगल। हजारों किलोमीटर तक फैला यह जंगल अपने अंदर वो राज छुपाए बैठा है जिन्हें आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं सका। यहाँ के पेड़ इंसान से भी पुराने हैं और इनके बीच बसते हैं ऐसे रहस्य जिनके बारे में सोचकर भी रूह कांप उठती है। साल 1925 में एक ब्रिटिश खोजकर्ता कर्नल पर्सी फॉसेट अपने बेटे जैक के साथ इसी जंगल में दाखिल हुआ था। उसने कहा था, मैं एक खोए हुए शहर को ढूंढने जा रहा हूं और जब लौटूंगा तो इतिहास बदल दूंगा। लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटा। न उसका शरीर मिला, न कोई निशान, बस रह गई उसकी डायरी और उसमें दर्ज कुछ शब्द। हम अंदर जा रहे हैं, अगर लौटे नहीं तो समझना हमने सच देख लिया। क्या सच में अमेज़न के दिल में कोई खोया हुआ शहर छिपा है? क्या पर्सी फॉसेट किसी अनजानी ताकत का शिकार हुआ या जंगल ने खुद उसे हमेशा के लिए अपने अंदर समा लिया? आज हम आपको ले चलेंगे उस सफर पर जहां हर कदम एक रहस्य है और हर सांस मौत के और करीब। स्वागत है आपका अमेज़न का शाप पर्सी फॉसेट की आखिरी यात्रा में। साल था 1925। दुनिया में तब न मोबाइल थे, न सैटेलाइट, न जीपीएस, लेकिन उस दौर में भी कुछ लोग ऐसे थे जो अज्ञात जगहों की खोज में अपनी जान तक दांव पर लगा देते थे। ऐसा ही एक नाम था कर्नल पर्सी हैरिसन फॉसेट, एक बहादुर ब्रिटिश सैनिक, खोजकर्ता और निडर साहसी इंसान। पर्सी को बचपन से ही रोमांच पसंद था। जहां लोग जंगल का नाम सुनते ही डरते थे, वहीं वह कहता था, जंगल मेरे लिए दुश्मन नहीं, एक रहस्य है जिसे मैं सुलझाना चाहता हूं। 1911 में एक दिन फॉसेट को ब्राजील की लाइब्रेरी में एक बहुत पुराना दस्तावेज मिला। वो दस्तावेज 18वीं सदी का था, जिसमें एक पुर्तगाली खोजकर्ता ने लिखा था कि अमेज़न के अंदर एक ऐसा शहर है जहां सुनहरी दीवारें हैं और लोग किसी अनजान शक्ति की पूजा करते हैं। इस शहर का नाम किसी को पता नहीं था, लेकिन फॉसेट ने उसे अपने मन में एक नाम दिया, सिटी ऑफ जेड। वो सोचने लगा कि अगर वो इस शहर को खोज लेता है तो न सिर्फ इतिहास बदल जाएगा बल्कि इंसान की सभ्यता का एक नया अध्याय खुल जाएगा। साल 1925 की गर्मियों में फॉसेट ने आखिरी बार अपनी पत्नी नीना से मुलाकात की। वो मुस्कुराई और बोली, पर्सी, इस बार लौट आना। उसने जवाब दिया, इस बार मैं इतिहास लेकर लौटूंगा। उसके साथ था उसका बेटा जैक और उसका दोस्त राली रायमेल। तीनों के पास थे सिर्फ जरूरी सामान, थोड़ा खाना, कुछ औजार, एक कंपास और पुराना नक्शा। फॉसेट ने कहा, हम कम लेकर जा रहे हैं ताकि जंगल हमें अपनाए, ना कि हमें निगले। 20 अप्रैल 1925 को तीनों ने ब्राजील के माटो ग्रोसो इलाके से सफर शुरू किया। घोड़ों और नाव के जरिए वे धीरे धीरे जंगल के भीतर बढ़ते गए। पहले कुछ दिनों तक सब सामान्य था, घना हरापन, पक्षियों की आवाजें और एक अनोखी शांति। लेकिन कुछ दिन बाद वो शांति डर में बदलने लगी। रात में अजीब आवाजें आने लगीं, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के चलने की। उनके साथ चल रहे स्थानीय गाइड्स ने डर के मारे वापसी की मांग की। एक बोला, साहब, ये जंगल जिंदा है, ये हमें देख रहा है। लेकिन फॉसेट हंसकर बोला, अगर डर से भागते रहोगे तो रहस्य कभी सामने नहीं आएगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल और अंधकारमय होता गया। दिन में भी सूरज की रोशनी पत्तों से छनकर मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। हवा भारी हो गई थी और कीड़ों की आवाज कानों में गूंजती रहती थी। एक रात फॉसेट ने अपनी डायरी में लिखा, यह जंगल हमें पहचानता है। जब भी हम रुकते हैं ऐसा लगता है कोई हमारे बहुत पास है, लेकिन जब मुड़कर देखते हैं वहां सिर्फ कोहरा होता है। अगले दिन उनके कैंप के पास किसी ने ढोल बजाया। पहले तो सबने सोचा कि कोई जनजाति होगी, पर आवाज करीब आती गई और अचानक बंद हो गई। सुबह जब वो उठे तो एक साथी गायब था, बस मिट्टी में कुछ जले हुए निशान थे। किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। अब उनके साथ सिर्फ 3 लोग बचे थे, फॉसेट, उसका बेटा जैक और रेले। फॉसेट ने लिखा, शायद जंगल हमें परख रहा है, जो डर गया वो यहीं रह जाएगा। तीनों आगे बढ़े। वहां कुछ अजीब आकृतियां बनी थीं, मानव चेहरों जैसी, लेकिन आंखें बड़ी और गोल। फॉसेट ने कहा, हम पास पहुंच चुके हैं, यही है इज्जत। फॉसेट ने अपनी डायरी में आखिरी लाइन लिखी, कल सुबह हम अंदर जाएंगे। और फिर वो कभी वापस नहीं लौटा। 1925 के बाद फॉसेट, जैक और रेले का कोई पता नहीं चला। ब्राजील और ब्रिटेन की सरकारों ने
तुरंत खोज अभियानों की योजना बनाई। लेकिन अमेज़न जंगल इतना घना और खतरनाक था कि हर अभियान मुश्किल में फंस गया। कुछ खोजकर्ता केवल जंगल के किनारों तक पहुंच पाए। वहां उन्हें अजीब चीजें मिलीं, जली हुई कैंप की जगहें, पुराने फुटप्रिंट जो किसी इंसान जैसे थे पर बहुत बड़े आकार के, और पेड़ों पर अजीब चिन्ह। किसी ने फॉसेट की डायरी के पन्ने पढ़े जिसमें उसने लिखा था, जंगल हमें अपना बंदी बना रहा है और हम उसे चुनौती दे रहे हैं। 1930 के दशक में कई स्थानीय लोग और खोजकर्ता दावा करने लगे कि उन्होंने फॉसेट या उसके समान इंसान को देखा। एक शिकारी ने बताया, मैंने देखा कि एक आदमी और एक बच्चा अजीब कपड़े पहने गहरे जंगल में चलते थे। जब मैंने पुकारा, वो अचानक गायब हो गए। का गायब होना सिर्फ प्राकृतिक कारण की वजह से हुआ, लेकिन कई लोग मानते हैं कि यह अमेज़न का रहस्य है जो कभी पूरी तरह उजागर नहीं हो सकता। फॉसेट की डायरी आज भी म्यूजियम में रखी है। उसकी आखिरी पंक्तियां पढ़कर हर कोई कांप उठता है, हम अंदर जा रहे हैं, अगर लौटे नहीं तो समझना हमने सच देख लिया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी कुछ रहस्य इंसान की समझ से बाहर होते हैं और कुछ जगहों पर जंगल खुद नियम बनाता है जो किसी इंसान के बस की बात नहीं। फॉसेट के गायब होने के बाद अमेज़न में खोजकर्ताओं की कई नई कहानियां सामने आईं। 1 मिशन 1940। कुछ खोजकर्ताओं ने जंगल के भीतर पुरानी दीवारें और पत्थरों के अवशेष पाए। उन्होंने दावा किया कि ये शहर के अवशेष हैं, परंतु जब वे आगे बढ़े तो राहें अचानक गायब हो गईं और जंगल ने उनका रास्ता बदल दिया। 2 अनजान जनजातियां। कई स्थानीय गाइड बताते हैं कि उन्होंने अजनबी लोग देखे जो किसी भी बाहरी इंसान से डरते नहीं थे। ये लोग जंगल की गहराई में रहते हैं और कभी कभी फॉसेट जैसे खोजकर्ताओं को देख चुके हैं। 3 अजीब रोशनी और ध्वनियां। रात के समय जंगल में अक्सर चमकती रोशनी और धुन की आवाजें सुनाई देती हैं। कई खोजकर्ताओं ने कहा कि यह जंगल की आत्माएं या कोई अज्ञात शक्ति हो सकती है। अमेज़न सिर्फ पेड़ पौधे और जानवरों का घर नहीं है, यह एक प्राचीन और रहस्यमय सभ्यता का गवाह भी है। कई वैज्ञानिक और शोधकर्ता मानते हैं कि फॉसेट ने शायद शहर के सही स्थान तक पहुंच लिया था, लेकिन उसने खुद को और अपने बेटे को बचाने के लिए लौटने से मना कर दिया। कुछ लोग कहते हैं शायद फॉसेट अब भी जिंदा है, लेकिन वह जंगल और उसकी रहस्यमय ताकत के साथ रह रहा है। कोई नहीं जानता कि पर्सी फॉसेट और जैक के साथ क्या हुआ। जंगल की गहराई और कठिनाइयां इसे अज्ञात और डरावना बनाती हैं। कुछ खोजकर्ता इसे सिर्फ प्राकृतिक कारण मानते हैं, लेकिन जिन लोगों ने वहां रहस्यमय अनुभव किए उनका मानना है कि कुछ भी असामान्य नहीं था, यह जंगल की शक्तियां थी। अमेज़न के जंगल में आज भी वही रहस्य है। कई लोग कहते हैं कि अगर आप उस जंगल में अकेले जाएं तो आपको कुछ अजीब चीजें दिख सकती हैं। शहर की कहानी आपके लिए हमेशा यादगार रहेगी। अमेज़न जंगल का रहस्य आज भी जिंदा है और शायद कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान सिर्फ महसूस कर सकता है पर देख नहीं सकता। दोस्तों, यह थी अमेज़न के रहस्यमय जंगल की सच्ची कहानी। एक ऐसी जगह जहां हर पेड़, हर नदी और हर परछाई में एक रहस्य छुपा है। पर्सी फॉसेट की यह यात्रा हमें बताती है कि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानने की कीमत जिंदगी से चुकानी पड़ती है। अगर आपको ऐसी रहस्यमय और सच्ची कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब हम दुनिया के किसी और जंगल, रहस्य या खोई हुई सभ्यता की कहानी लाएं तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, रहस्य कभी खत्म नहीं होते, वो सिर्फ अगली कहानी का इंतजार करते हैं।